परीक्षा में पारदर्शिता लाने के लिए संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, तभी जाकर के परीक्षा में पारदर्शिता आ सकता है। बिना संगठित हुए, बिना संघर्ष किए, बिना रोड पर उतरे कुछ नहीं हुआ है। पहले का आंदोलन सफल हो जाता था, आज का आंदोलन सफल नहीं होता है। पहले लोग फिजिकल आंदोलन करते थे, इसी वजह से सफल हो जाता था। आज जो है लोग डिजिटल आंदोलन करते हैं, डिजिटल आंदोलन करते हैं, इसी वजह से सफल नहीं होता है। ठीक है, डिजिटल आंदोलन का अपना एक दायरा है। तो अभी तो बहुत अच्छा समय है कि आप अपनी मांग को रखें और हमेशा इस बात को याद रखिएगा, हिंसा कभी भी आपके मकसद को पूरा नहीं कर सकता। अगर आपको अपने मकसद को पूरा करना है तो अहिंसात्मक ढंग से काम करना होगा। असहयोग आंदोलन इसलिए स्थगित हो गए क्योंकि हिंसा हो गए थे, चोरी चोरा कांड जैसा हिंसा हो गया था, इसी वजह से असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा था। तो टीचर को डर भी लगता है और डरना स्वाभाविक भी है, क्योंकि हजारों बच्चे हैं, हर किसी की मनोदशा एक जैसा नहीं होता है। अगर 1000 बच्चा है तो उसमें 800 आपको चाहने वाले हैं तो 200 आपको नहीं भी चाहने वाले हैं, और वही 200 800 पे भारी पड़ जाता है, और कुछ भी होगा तो पड़ता सीधे तौर पर टीचर पर है। समझ गए? तो और अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। अभी अगर आप थोड़ा सा ये सब मांग संवैधानिक तरीका से रखेंगे तो हो सकता है कि ये सब मांग आपकी पूरी हो जाए, लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद यही सब मांग कीजिएगा, हो सकता है आपकी मांग पूरी नहीं हो, क्योंकि फिर बोर्ड तो कह देगा हम तो नोटिफिकेशन पहले दे दिए हैं, नोटिफिकेशन में हम इस प्रकार का बात नहीं किए तो हम क्यों देंगे। फिर बोर्ड के पास एक आधार हो जाएगा। तो इस पर जो है आप लोग को थोड़ा सा विचार विमर्श करना चाहिए और इस पर अपनी आवाज को बुलंद करनी चाहिए। पहला, विद्यार्थी को क्वेश्चन पेपर मिले, उसका ओएमआर का कार्बन कॉपी मिले, और तीसरा आंसर की मिले। ये 3 अगर मिल जाता है तो विद्यार्थी इस बात से अवगत हो जाएगा उसने कितना बनाया, कितना सही किया, कितना मार्क आया। कटअप, फिर कटअप आएगा तो कटअप पता चल जाएगा, कटअप इतना गया, हमको तो इतना ही आ रहा था, इसी वजह से मेरा नहीं हुआ। आप हर बार बिहार एसआई एग्जाम में प्रीलिम्स का रिजल्ट हो, मेंस का रिजल्ट हो या मेरिट बने, कुछ लड़का ऐसे कहते हुए नजर आ जाएंगे हमको कटअप से ज्यादा मार्क था लेकिन फिर भी मेरा मेरिट नहीं बना। तो विद्यार्थियों की यह समस्या है कि विद्यार्थियों को शक होते रहता है। तो इस शक को दूर अगर कर दिया जाए तो फिर और भी बेहतर हो सकता है। तो विद्यार्थियों के मन में जो दुविधा है वह भी खत्म हो सकता है। और देखिए होता क्या है कि जैसे बिहार में क्या होता है और यूपी में क्या हुआ है। जैसे यूपी पुलिस का क्वेश्चन पेपर आउट हुआ, सब टीचर एकजुट हुआ, सब आपस में बात किया, सब एकजुट हुआ, सब आपस में बात किया और नियोजित तरीका से यूपी पुलिस के अंतर्गत जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ था उसको कैंसिल करवा दिया। बिहार में क्या है कि हर टीचर अपना चेहरा चमकाना चाहता है, हर टीचर पोस्टर बॉय बनना चाहता है। जैसे हम ही हैं, हर किसी की महत्वाकांक्षाएं हिलकोर मार रही है, मतलब हर किसी को पोस्टर बॉय बनना है। और इस पोस्टर बॉय बनने के चक्कर में
कोई भी टीचर एक दूसरे से बात ही नहीं करता है। जैसे मान लिया जाए कि हमारी महत्वाकांक्षाएं हिलकोर मार रही है और हम चाह रहे हैं पोस्टर बॉय बनने के लिए, तो हम किसी से बात ही नहीं करेंगे, किसी दूसरे टीचर से बात ही नहीं करेंगे, अकेले हम कुछ भी कर देंगे। तो ये तरीका नहीं है आंदोलन करने का, इससे आंदोलन सफल नहीं होता है। ठीक है, कोई एक ना एक हीरो बनेगा, कोई एक ना एक पोस्टर बॉय बनेगा, लेकिन होना यह चाहिए कि जब बात छात्रों की हो तो सबको एकजुट होना चाहिए, ऐसा हमको लगता है। तो इसमें कहीं ना कहीं टीचर का ईगो भी जो है एक आ जाता है बीच में कि हम इतने बड़े हैं, तो ये सब चीज नहीं आना चाहिए। और हमारा अपना मानना है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, टीचर टीचर है, ऐसा हमारा मानना है। स्टूडेंट स्टूडेंट है, टीचर टीचर है। तो हर किसी को अपने ईगो को साइड करके विद्यार्थियों को उनका हक दिलाने के लिए हर किसी को एकजुट होकर के इस आवाज को बुलंद करना चाहिए, और तभी जाकर के कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी बिहार पुलिस आंसर की डिमांड की जा रही है, चलिए ठीक है, लेकिन ठीक है, आप चेहरा चमकाना चाहते हैं, आप चमकाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन आपको सबसे बात तो करना चाहिए। अपने मन से कुछ भी कर दिए तो ऐसे थोड़े होता है, अपने मन से कोई कुछ भी कर देता है तो ऐसे नहीं होता है, समझ गए। और ये सब आपका अधिकार है। क्वेश्चन पेपर आपको मिले, ओएमआर का एक सीट आपको मिले, आंसर की आपको मिले, ये आपका अधिकार है, ये आपको मिलना चाहिए। क्योंकि हमको भी तो पता रहे कि हम कहां फेल किए हैं, और जब हमको पता ही नहीं है हम कहां फेल किए हैं, दुविधा में फंसे हुए हैं, और जिस प्रकार का एक दो वाकया आया है हमारे सामने, इससे तो लगता है कि अगर ये सब चीज होता तो इस प्रकार का चीज होता ही नहीं, समझ गए। तो आप लोगों में से भी किसी को उठना होगा, समझ गए। देखिए, हम सामान्य तौर पर आगे इसलिए नहीं बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ के कदम इसलिए नहीं रखते हैं कि जैसे सबको लगेगा कि अपना चेहरा चमकाना चाहता है, तो इसी वजह से जो है हम दो कदम पीछे ही रहते हैं। लेकिन हाँ, जहां भी जरूरत होता है साथ देते हैं, हर रूप में साथ देते हैं। 689 वाला एक्साइज बिहार पुलिस में केस हुआ, केस हम करवाए हैं, उसका भले अभी तक निर्णय नहीं आया है, कोर्ट केस में तो थोड़ा टाइम लगता है, हर रूप में हम उसमें साथ आए हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिहार पुलिस के आंसर की जारी किया जाए, इसको लेकर के हम छात्रों के साथ नहीं है, एकदम 100% छात्रों के साथ है, लेकिन तरीका से काम कीजिएगा तब। अब एक बात बताइए, बिहार पुलिस का परीक्षा लगभग 18-19 लाख विद्यार्थी दिया, कितना दिया? 22 लाख, 28 लाख, 18 लाख, 18 लाख, ठीक है, 18 लाख दिया। ठीक है, एक बात बताइए, 15 लाख प्लस दिया, कम? 10 लाख प्लस, 10 लाख प्लस दिया। हमको तो बिहार पुलिस का जो आंसर की ट्विटर कैंपेन था, ट्विटर कैंपेन के विषय में जिस रोज ट्विटर कैंपेन हो गया उसके बाद हमको पता चला, क्योंकि बिट्टू सर नहीं थे, सोशल मीडिया पर एकदम डीएक्टिवेट थे हम। बिट्टू सर पिछले सप्ताह में नहीं थे, क्लास लेने से फुर्सत नहीं मिल रहा था कि हम व्हाट्सएप और अथी सब चेक करें। तो हमको तो ट्विटर कैंपेन होने के बाद पता चला कि हाँ, आंसर की का डिमांड हो रहा है। वो भी एक सर ही हमको कॉल किए थे कि सर आप आवाज नहीं उठाए बिहार पुलिस पे, तो बोले हमको तो कुछ पता ही नहीं था, समझे। तो जो है, जहां तक हमको जानकारी मिला है, ट्विटर कैंपेन हुआ है, और जो है उसमें लगभग 1 लाख के आसपास लोग ट्वीट किए हैं, जहां तक हमारी जानकारी, हम अपना से देखे नहीं है, हम ट्विटर पे हैं नहीं। तो जहां तक ट्वीट की जानकारी हमें मिली है,
लगभग 1 लाख के आसपास विद्यार्थी ट्वीट किया है। एग्जाम कितना दिया है ये बात बताइए? 10 लाख प्लस। और ट्वीट कितना हुआ है? मात्र 1 लाख प्लस, मात्र 1 लाख। उसमें भी एक ही स्टूडेंट जो है हमको लगता है 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500 ट्वीट किया है। तो मतलब अगर आप सक्रिय भागीदारी विद्यार्थियों की देखेंगे तो मुश्किल से हमको लगता है कि उस ट्विटर कैंपेन में 10,000 से 20,000 स्टूडेंट का सक्रिय भागीदारी होगा। एक बात बताइए, टीचर आपके लिए कैसे लड़ेगा? जब आप छात्र ही एक नहीं है तो टीचर आपके लिए कैसे लड़ेगा? इसका जवाब आप स्टूडेंट को देना चाहिए। कोई भी टीचर, चाहे हम हो या कोई भी टीचर हो, कोई ये नहीं चाहेगा कि आप छात्रों के साथ गलत हो। हर टीचर चाहेगा कि आप छात्रों का भला हो, क्योंकि आप ही से टीचर है, आपसे टीचर है, तो हर टीचर चाहेगा आपका भला हो। लेकिन आप स्टूडेंट कितना साथ है, आप स्टूडेंट में कितना एकता है, इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। क्यों टीचर आपके सामने नहीं आता है? क्यों टीचर आपके आंदोलन को नेतृत्व नहीं करना चाहता है? क्योंकि आप में कमी है, आप में आपसी एकता नहीं है। इसी वजह से मान लिया जाए 10 लाख लोग फॉर्म भरा, कम से कम 50% को तो अपनी सक्रिय भागीदारी निभा। 10 लाख लोग एग्जाम दिया बिहार पुलिस का, कम से कम 50% लोगों को तो अपनी सक्रिय भागीदारी निभाना चाहिए। लोकतंत्र में तो यही है, 50% प्लस 1, तब ना हम आपके साथ। जैसे सरकार भी बनाना है तो 543 लोकसभा सीट में से 50% प्लस 1 आएगा, तब जाकर के सरकार बनेगा। समझ गए? तो पहले आपको भी एकजुट होना होगा, और जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, फॉर्म भरने के लिए बिहार एसआई का फॉर्म कम से कम 6 से 7 लाख लोग फॉर्म गिराएगा। लेकिन इन 3-4 मांगों के साथ आप आंदोलन करने के लिए गांधी मैदान में उतरिए। 10,000 विद्यार्थी जुट जाए ना, 10,000 विद्यार्थी तो बहुत है। अगर 10,000 विद्यार्थी भी जुट जाए तो बहुत है। अब फॉर्म भरेगा 7 लाख। कहां है आप में आपसी एकता? कौन नेतृत्व करेगा? आप में आपसी एकता है ये नहीं है तो कहां से टीचर नेतृत्व करेगा? समझ गए? और यही सब रीजन होता है। तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आप एकजुट होइए। समझे? आप एकजुट होइए। हाँ, वो कहने के लिए हम एकजुट हैं, उतना हमको भी समझ में आता है। आप कितने एकजुट हैं वो बात हमको भी समझ में आता है। हम भी बहुत आंदोलन को देखे हैं पिछले 7-8 साल में। समझे? तो चलिए, तो ये सब अपने दिमाग में रखिए कि ये मांग हमको उठानी चाहिए। समझे? और ये कोई गलत मांग तो नहीं है, आए? गलत मांग है, जायज मांगना है जी। समझे? तो बस यही कहना चाहेंगे, सब लोग एकजुट होइए और इस मांग को लेकर फिजिकल धरना देने के लिए तैयार रहिए। फिजिकल धरना, और संवैधानिक तरीका से अनुमति लिया जाएगा सरकार से। जहां पर धरना देने का अनुमति है वहां पर जाकर के धरना दीजिए। 10,000 विद्यार्थी धरना पर बैठ ना जाइए। क्या बात करते हैं? सरकार आपकी मांग नहीं मानेगा। 10,000 बहुत होता है। क्लासरूम में 2,000-2,500 विद्यार्थी रहता है, 2,000-2,500-3,000 विद्यार्थी रहता है। जब क्लास छूटता है 15-20 मिनट, आधा घंटा के लिए पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है 2,500-3,000 विद्यार्थी में। तो एक बार 10,000 का हुजूम अगर एक जगह जमा हो जाए, सरकार के नाक में दम हो जाएगा। 1 से 2 दिन अगर धरना हो न जाए, 1 से 2 दिन अगर धरना हो जाए, क्या बात करते हैं, नेशनल मीडिया तक, प्रधानमंत्री तक खबर चल जाएगा। समझे? लेकिन इसको तरीके से करना होगा। हम कैमरा पे आकर के सिर्फ हवाबाजी कर दिए हैं, तो ये हवाबाजी करने से थोड़े हो जाएगा, कुछ नहीं होगा ये हवाबाजी करने से। समझ गए? इसके लिए सबसे पहले आपको एकजुट होना होगा
और उसके बाद अगर इसको सच में हम करना चाहते हैं तो हमको हर टीचर से बात करना चाहिए, हमको नीचे होकर के हर टीचर से बात करना चाहिए और उनसे समर्थन लेना चाहिए कि आप हमको समर्थन दीजिए। अगर हम अपने ईगो को सामने ले आएंगे तो फिर हम ये काम नहीं कर सकते हैं, समझ गए, चाहे हम हो या कोई भी हो, समझे। तो ताली उली बजाने से कुछ नहीं होता है बाबू, समझे। ताली बजाने से हो जाता तब तो हो गया, आप लोग को OMR क्वेश्चन को भी सब चीज मिल जाता, समझे। तो लेकिन यही है कि हमको सबसे ज्यादा डर किस चीज का होता है पता है? नहीं, अभी भी 15-16 को केस है हमारे पर, समझे, जबकि आज तक किसी वो चीटी को भी नहीं मारे हैं, 15-16 केस है। तो FIR होने का डर नहीं है, बस डर है जब इस प्रकार का चीज हो तो कुछ असामाजिक तत्व घुस करके सरकारी संपत्ति को न क्षति पहुंचा दे, सिर्फ इसी बात का डर होता है। और हमको किसी भी चीज का कोई डर नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हमको लाठी खाने का डर है, जेल जाने का डर है, इस प्रकार का कोई डर नहीं है। लाठी भी हम खा सकते हैं, जेल भी हम जा सकते हैं, उतना शरीर मजबूत है, समझे। लेकिन बस यही है सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति के क्षति होने का, क्योंकि कोई ये नहीं चाहता है कि जो है आप पोस्टर बॉय बने, समझे। बहुत तरह का चीज होता है, बहुत दौपेच होता है, बहुत सामदंड भेद सब लोग अपनाता है, समझे। तो सबसे ज्यादा डर हमको इस चीज का होता है कि सार्वजनिक संपत्ति को क्षति ना पहुंच जाए, और उस मामला में केस हो जाए, ठीक है, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाना एकदम से उचित नहीं है। हमको डर सिर्फ इसी बात का होता है और किसी भी चीज का हमको डर नहीं होता है, समझे। 2 अक्टूबर, अच्छा ठीक है, 2 अक्टूबर को गर्दनी बाग में धरना दिया जाए क्या? धरना स्थल गर्दनियन बाग न है, गर्दनी बाग है ना। अब इसमें कुछ लोग जो है चाहेगा है, वो तो चलिए गया है, हम क्या जाएंगे। तो ये सब बात नहीं होनी चाहिए। तो हम 2 अक्टूबर काफी शुभ दिन है, काफी अच्छा दिन है। इस 2-3 मांग के साथ अगर आप धरना देना चाहते हैं गर्दनी बाग में तो आगे हम बात करेंगे, बोलिए, अनुमति लेंगे, लेकिन 3-4 शर्त हमारा मानना होगा। एक ये, सबकी उपस्थिति अनिवार्य, सबकी उपस्थिति अनिवार्य। दूसरी बात, सबकी उपस्थिति अनिवार्य, और दूसरी बात, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति ना पहुंचाएंगे। बस ये 2 चीज, ये 2 वादा अगर आप हमसे कर लेंगे तो हम 2 अक्टूबर को आपके साथ धरना देने के लिए तैयार हैं।